डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विथ कर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले भाग में हमने पढ़ा था कि जब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, तो फिर आपको इस फरसे और धनुष की क्या ज़रूरत है, आप तो व्यर्थ में ही इसे धारण किए हुए हैं। तब लक्ष्मण की यह बातें सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनुचित कहा है, तो कृपया इसे क्षमा कर दे। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था, अब हम आगे अध्ययन करेंगे। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, कौशिक, यहाँ विश्वामित्र जी को कहा गया है। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंदबुद्धि वाला और उदंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। यह काल के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश मतलब सूर्यवंशी, भानु का मतलब होता है सूर्य, वंश मतलब कुल, राकेश मतलब चंद्रमा, निपट मतलब उदंड, अबुध मतलब मूर्ख, निरंकुश मतलब निडर, असंकु मतलब शंका रहित। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्यवंशी चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक के समान है। यह बालक मूर्ख, उदंड और निडर है, इसे भविष्य का तनिक भी भान नहीं है। यह नासमझ है, काल कवल हुई है क्षण माही, कहूँ पुकार खोर मोहि नाही। आगे परशुराम जी कहते हैं कि यह बालक तो क्षण भर में ही काल के गाल में समा जाएगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। कहूँ पुकार खोर मोहि नाही। खोर मतलब दोष। परशुराम जी कहते हैं कि मैं अभी बता दे रहा हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो, तुम हट कहु जाओ चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। इस बालक को यदि तुम बचाना चाहते हो, तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे मना लो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सुयश के बारे में, आपके यश के बारे में आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से ही अपने बारे में, अपने कामों के बारे में अनेक बार अनेक तरीकों से वर्णन किया है। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरनई पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके सुयश के बारे में आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह से ही आपने अपने कामों के बारे में अनेक बार अनेक तरीकों से वर्णन किया है। नहीं संतोष सुत पुण्य कछु कहऊ, जन ऋष रोग दुख दुसहऊ। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि इतना कहने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है, तो आप फिर से कुछ कह दीजिए। आप अपना क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहन कीजिए। दुसह दुख मतलब होता है असह्य दुख, असहनीय पीड़ा। पुण्य मतलब दोबारा। यदि इतना कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ है, तो और कुछ कह दीजिए। अपना क्रोध रोककर असह्य पीड़ा मत सहन कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हैं, इसलिए गाली देते हुए आप शोभायमान नहीं दिखते हैं। वीरव्रती का मतलब होता है वीरता का व्रत धारण करने वाला। धीर मतलब धैर्यवान। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हैं, इसलिए गाली देते हुए आप शोभायमान नहीं दिखते हैं। सूर समर करनी करें, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पायर कायर कथई प्रताप। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो सूरवीर होते हैं व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। सूर समर करनी करें। जो सूरवीर होते हैं वे समर में, वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, वे अपनी बड़ाई नहीं करते हैं।
विद्यमान रन पायरूप कायर कथई प्रथा। वे कहते हैं कि युद्ध में तो शत्रु के सामने देकर अपनी झूठी प्रशंसा केवल कायर करते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वे युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। तुम तो काल हाँक जन उलावा, बार बार मुहि लागे बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारे धरों कर घोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो आप तो काल यमराज को आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। तुम तो काल हाँक जन उलावा, बार बार मुहि लागे बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं लग रहा है कि आप काल को आवाज देकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी ने क्रोधित होकर अपना फरसा हाथ में ले लिया, कर मतलब हाथ, और बोले अब मुझे कोई दोष नहीं देना। अब जनी देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी ने क्रोधित होकर अपना फरसा हाथ में ले लिया और बोले अब कोई मुझे दोष नहीं देना। यह कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला बालक मरने के योग्य ही है। बध जोग मतलब मरने के योग्य। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार भाषाचा। परशुराम जी कहते हैं कि मैं अब तक इसे बालक समझकर बचा रहा था, लेकिन लगता है अब सचमुच ही इसकी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए यह कटु वचन बोल रहा है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार मैं अकुर्ण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी को क्रोधित होते देखकर विश्वामित्र जी बोले, हे मुनिवर, जो साधु लोग होते हैं बालकों के गुण और दोषों की गिनती नहीं करते हैं, इसलिए आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु। साधु लोग तो बालकों के गुण और दोषों को क्षमा कर देते हैं, उनके गुण दोषों की गिनती नहीं करते हैं। खर कुठार मैं अकुर्ण को ही। आगे परशुराम जी कहते हैं मैं दया रही और क्रोधी हूँ, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण मैं इसे जीवित छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी तक मैं अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के ही इसे काटकर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता, अर्थात अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादि सोनु का हृदय हसी, मुनई हरियरे सूज, अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं। गादि सुन यहाँ विश्वामित्र जी को कहा गया है। परशुराम की बातें सुन करके विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि मुन को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं। परंतु अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। अयमय मतलब लोहे का बना, ऊखमय मतलब गन्ने के रस से बना, खाड़ मतलब गुड़। वे कहते हैं कि मुनिवर को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तलवार है, अर्थात वे राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही सूरवीर एवं पराक्रमी हैं। आगे, कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता ही उरिन भयनी के, गोरि ऋणु रहा सोच बड़े जी के। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपकी शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। विदित संसारा, पूरा संसार परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। माता पिता ही उरिन भयनी के, आप अपने माता पिता के कर्ज से पूरी तरह ऋण मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है। सो जन हमर माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। लक्ष्मण जी कहते हैं इसीलिए
आप जल्द से जल्द इसे उतारना चाहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह से ऋण मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं। इसलिए आप मेरा वध करने के लिए तुले हुए हैं। सो जनु हमर माथे काढ़ा। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का ब्याज भी पड़ चुका होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं बिना देर किए अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। व्यवहारिया मतलब हिसाब किताब करने वाला। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं। अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। ऋगुबर परशु दिखाबह मोही, विप्र विचार बचौ नृपदोही। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि आप अपना फरसा दिखाकर मुझे भयभीत करना चाहते हैं, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। मिलिए न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरें के बाढ़े। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपको अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आप अपने आप को सूरवीर समझ रहे हैं। आप घर में ही बड़े हैं, द्विज देवता घरें के बाढ़े। सुभट का मतलब होता है पराक्रमी। अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। यह सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं, और रघुपति शयन ही लखन निवारे। श्री राम जी अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप रहने का इशारा करते हैं। निवारे मतलब मना करते हैं। लखन उतर आहुत सरिस, भृग बर कोपि कृशानु। बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तरों ने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम किया, जिससे उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। जब श्री राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध अत्यधिक बढ़ चुका है, तो जैसे अग्नि को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की आवश्यकता होती है। बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भान। जैसे अग्नि को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की आवश्यकता होती है। श्री राम जी ने यही किया। उन्होंने अपने मीठे वचनों से परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। आशा करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह पाठ आपको भली भांति समझ में आया होगा। धन्यवाद।